आपका स्वागत है इंडियन हेरिटेज चैनल पर। आज की कहानी है माया और अर्जुन की, जो एक खौफनाक हवेली में फंस जाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में सिमटे हुए थे, जबकि हवाओं की सर्द थपकियां पेड़ों के पत्तों से खेल रही थीं। उसी समय माया को एक अजीब निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण एक पुरानी जर्जर हवेली से आया था, जो गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित थी। माया को यह पता नहीं था कि यह निमंत्रण किसने भेजा है, लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासा का कीड़ा उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह माया ने अपने दोस्त अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन ने तुरंत उसे मना किया कि वह हवेली के पास न जाए, क्योंकि गांव में यह प्रचलित था कि उस हवेली में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन माया ने अपनी जिद से हार नहीं मानी और दोनों ने तय किया कि वे दोनों हवेली जाकर खुद ही इस रहस्य का पता लगाएंगे। माया और अर्जुन ने अपने सामान बांधा और हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता घना और सुनसान था। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं। द्वार पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कि वे उनका इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक पुराने रेडियो की आवाज सुनाई दी, जो कहीं दूर से आ रही थी। माया और अर्जुन ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वे रेडियो के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह एक पुराने कमरे में रखा हुआ था। कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। माया ने किताब को उठाया और पढ़ने लगी। वह किताब रहस्यमय कहानियों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ कहानियां उस हवेली के बारे में भी थीं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। माया और अर्जुन डर से कांप उठे। तभी एक परछाई ने दरवाजे के पास प्रकट होकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। माया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? परछाई ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है। माया और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी परछाई गायब हो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कमरे से निकलने का कोई और रास्ता न देखकर माया और अर्जुन ने किताब को अपने साथ लिया और दूसरे दरवाजे की तलाश शुरू की। उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी, जो दूसरी मंजिल की ओर जा रही थी। वे दोनों सीढ़ी चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंचे। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों ओर कई कमरे थे। उन्होंने एक एक करके सभी कमरों की जांच की, लेकिन सभी कमरे खाली थे। आखिर में उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला और पाया कि वह कमरा पूरी तरह से सजाया हुआ था, जैसे कि किसी का इंतजार कर रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक मेज पर एक पुराना पत्र रखा हुआ था। माया ने पत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, जो कोई भी इस पत्र को पढ़े उसे सावधान रहना चाहिए। इस हवेली में कई रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने की कोशिश करने पर भयानक परिणाम हो सकते हैं। जैसे ही माया ने पत्र पढ़ा, कमरे की खिड़कियां जोर से खुल गईं और तेज हवाएं अंदर आने लगीं। माया और अर्जुन ने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन वे बंद नहीं हो रही थीं। तभी कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और माया को हल्की सी चक्कर आने लगे। अर्जुन ने उसे सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला और दोनों गलियारे में आ गए। तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने दरवाजे को खोला और पाया कि वह एक पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा था। लाइब्रेरी में कई पुरानी किताबें थीं, जो सभी धूल से भरी हुई थीं। लाइब्रेरी में एक कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे थे। माया ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उसने तस्वीर को हटाकर पढ़ना शुरू किया। यह हवेली एक श्रापित स्थान है। यहां पर जो भी आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह है। बाकी की कहानी अगले भाग में।
ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपसे जल्दी मुलाकात होगी कहानी के अगले भाग में।